मेरा जो बाप था ना, वो मेरी माँ को हमेशा परेशान करता था। उन्हें हमेशा इसी बात पे डांटता था कि हम अपने घर जाओ और वहाँ से मेरे लिए पैसे लेकर आओ। अगर मेरे घर पे कोई कमी आ जाती तो मेरा बाप डायरेक्ट मेरी माँ को उसके घर भेज देता कि वो जाए अपने मायके से और अपने भाइयों से पैसा लेकर आए। ये तो हर दिन का हो गया था, क्योंकि मेरा बाप कोई काम नहीं करता था और मेरे माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए कि मेरी माँ के पेट से हमेशा बेटी ही होती थी और उनको बेटा चाहिए था। अब ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी कि उन्हें बेटा दे या बेटी, लेकिन वो जाहिल इंसान क्या समझ पाए। उसके लिए मेरी माँ को हमेशा परेशान करता, हर किस्म का टॉर्चर करता। उन्हें हमेशा यही कहता था कि अगर इस बार बेटी हुई तो समझ लेना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एक बहन तो ठीक थी, जब मेरी दो बड़ी बहनें और पैदा हो गई तो मेरा बाप मेरी माँ को यहाँ तक धमकी देता कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम अमीर बाप की बेटी हो ना, तो जाकर अपने मायके में ही रहना और अपने साथ अपनी इन गंदगियों को भी लेकर चली जाना। लेकिन मेरे मामा लोग के डर से वो उन्हें छोड़ नहीं पाता था, क्योंकि उसके पास जो घर था और जो गाड़ी थी सब मेरे मामा लोग के दिया हुआ था। इस वजह से वो मेरी माँ को छोड़ नहीं पाता। लेकिन जब मैं पेट में पड़ी तो उसने मेरी माँ से सख्ती से कह दिया कि अगर इस बार तूने मुझे बेटा नहीं दिया तो मैं सच में तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दूंगा और फिर मैं तुम्हें छोड़ के दूसरी शादी कर लूंगा। जब मैं पेट में पड़ गई तो 9 महीना मेरी माँ ऐसे बिताई जैसे कि वो एक मजलूम औरत है। उन्होंने बहुत सब्र किया, लेकिन होता वही है जो किस्मत में होता है। फिर उसी रात जब मैं हॉस्पिटल में पैदा हुई तो मेरा बाप मेरी माँ के पास आया और कहा, फिर तुमने बेटी को जन्म दे दिया, अब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम यहीं से अपना बोरिया बिस्तर बांधना और अपने मायके चली जाना। मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के और मैं दूसरी शादी कर लूँगा। वो वहीं पर उसी हाल में मेरी माँ को छोड़कर चला गया और ना जाने मेरी माँ किस हाल में थी। बस पता इतना चला कि मेरे मामा लोग आए और मेरी माँ को अपने घर ले गए। कुछ महीनों तक मेरे मामा लोग हमारी परवरिश करें, हमें और मेरी माँ को कोई कमी नहीं देते थे। उन्होंने हमारी हर तरीके से मदद की, लेकिन मेरी माँ एक ऐसी औरत थी जिसको किसी का एहसान लेना पसंद नहीं था। वो मेरे बाप के साथ जब रहती तो मजबूरी में काम कर लिया करती थी, लेकिन फिर जब वो अकेले रहने लगी तो वो अपनी बेटियों के लिए खुशी खुशी दूसरों के घर में जाकर बर्तन धुलने लगी और कहती कि मेरे बाप के पास बहुत दौलत है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटियों को अपने मेहनत पर पालूंगी। मेरी माँ और जो मेरी दो बड़ी बहनें थी वो दोनों साथ में मेरी माँ के जाती और काम करती। उससे हमारा पेट का गुजारा चल ही रहा था कि मेरे मामा जो बड़े हैं भाइयों में वो आते हैं और मेरी माँ से कहने लगते हैं, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी ये चौथे नंबर वाली बेटी को ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ एक बेटा है और मेरे पास बेटी नहीं है। हाँ, तुम्हारी 3 बेटियों को मैं ज़रूर ले लेता, लेकिन वो जानकार हो गई हैं और उन्हें पता है कि उनकी माँ और उनका बाप कौन है। इससे कुछ नहीं पता है, ये नादान है, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मेरी माँ ने हंसते हंसते कह दिया, जैसी आपकी मर्जी, आपके घर मेरी बेटी रहेगी, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मेरी बहनें बड़ी हो गईं और उनके रिश्ते आने लगे तो मेरी माँ ने मेहनत भी किया और कुछ मदद मेरे मामू लोग ने भी किया, जिसकी वजह से मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। और फिर जो मेरी तीसरे नंबर वाली बहन थी वो मेरे माँ के साथ वहीं पे रहती थी। वो दोनों की ज़िंदगी भी अच्छी चल रही थी और 2 बड़ी बहनें जो थी उनको भी अच्छा रिश्ता मिल गया था। वो लोग भी अपने ससुराल में बहुत खुश रहा करती थी और मैं अपने मामू के यहाँ धीरे धीरे बड़ी होती गई। उन्होंने मुझे हर तरीके से तालीम हासिल करवाया, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट करवा दी। मेरे मामा का एक ही लड़का था जो कि इस शहर से बाहर काम करता था।
वो वहाँ से जब आया तो उसने मुझे देखा तो कहा, तुम्हें मैं बचपन में देखा था, तुम इतनी बड़ी हो गई हो और इतनी प्यारी, मुझे मालूम नहीं था। हम लोग एक दूसरे से फ़ोन पर बातें किया करते थे और वो मुझे बहुत प्यार करता। वो मेरे लिए तोहफ़ा भी भेजा करता था। वो मुझसे कहता कि तुम मेरे सबसे करीबी और सबसे ख़ास फ्रेंड हो। हम दोनों एक दूसरे को अपने सबसे अच्छा फ्रेंड ही मानते थे। वो आया और हमने साथ में खूब मस्ती किया। फिर उसकी छुट्टी ख़त्म हो गई और फिर वो परदेस चला गया। कुछ दिन बाद जब मेरी तीसरे नंबर वाली बहन का रिश्ता आया तो मेरे मामू ने कहा कि अब मुझे हेबा की भी शादी कर देनी चाहिए, जो कि मैं थी। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ साल भर की ही छोटी है और उसकी अच्छी खासी उम्र भी हो गई है, अब मैं इसकी शादी भी कर दूंगा। मेरी बहन की और मेरी शादी मेरे मामू ने बहुत धूमधाम से की, लेकिन किस्मत में क्या लिखा था उन्हें मालूम ही नहीं था। मुझे हर तरीके से उन्होंने अपने तोहफ़ा दिया और मुझे विदा कर दिया। वो मेरी तीनों बहनें तो बहुत खुश रहने लगी, क्योंकि वो लोग मायके में बहुत तकलीफ़ से थी और मैं अपने मामू के घर बहुत आज़ाद में पली थी और वहाँ बहुत खुशहाली थी। लेकिन ससुराल ऐसा मिला कि वहाँ तकलीफ़ के सिवा कुछ भी नहीं मिला। इस घर में मेरी शादी हुई, वहाँ मेरी 2 बड़ी नंदें और मेरे से छोटे मेरे 3 देवर थे और जो मेरा एक हस्बैंड था और मेरे सास ससुर थे। वहाँ बड़ी फैमिली थी। मुझे वहाँ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे काम होते थे। वहाँ वालों ने एक काम वाली भी नहीं रखा, मुझे ही सबका काम अकेले ही करना पड़ता था। नंदी किसी किस्म की मदद नहीं करती थी। सुबह उठ के सबका नाश्ता बनाना, सबका लंच लगाना और सबको तैयार करने की जिम्मेदारी थी। किसी का टाई तो किसी का बेल्ट, किसी के कपड़े किसी के ड्रेस, सब कुछ मुझे ही देना पड़ता था। जब सब रेडी होकर अपनी अपनी जगह पे चले जाते तो फिर मैं घर का सारा काम समेटती, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा धुलना, मैं सब कुछ करती थी। हाँ, मैं कर तो लेती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये तकलीफ होती थी कि मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब कैसे हो गई। मैंने कभी तो इतना काम किया भी नहीं। काम तक तो ठीक था, लेकिन जो मेरा हस्बैंड था वो मुझे प्यार भी नहीं करता था। मैं बस ऐसे ही ज़िंदगी जी रही थी जैसे कि मैं एक काम वाली हूँ, उस घर की बहू नहीं हूँ। सब मुझे सिर्फ अपने काम के लिए ही पुकारते थे। मेरा शौहर कमरे में मेरे साथ ही सोता था, लेकिन कभी भी मेरे साथ मेरे बेड पर नहीं सोया, बल्कि वो सोफे पर सोता था और मैं बेड पर तन्हा सोती थी। एक रात मेरी नींद खुली और शादी के 7 महीने पूरे हो गए थे। मैंने देखा कि सोफे पर मेरा हस्बैंड नहीं है। जब मैंने टाइम देखा तो वो रात के 2 बज रहे थे। मुझे बहुत घबराहट हुई कि रात के 2 बजे वो कहाँ जा सकता है, जो कि वो पूरी रात तो यहीं सोता है। बस यही सोच रही थी। फिर मुझे लगा कि मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए और मैंने बहुत हिम्मत करते हुए बाहर गई और वहाँ जब मैं गई तो मैं देखकर हैरान रह गई। मेरे पैर से ज़मीं ही खिसक गई। बगल वाले जो पड़ोसी थे उनके घर से निकल रहा है और एक लड़की जो है वो आंगन में खड़ी है। बिल्कुल सटा मेरे घर से उनका घर था। मैं वहाँ पे गई और रात में ही मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या आप अपने घर से इतना दूर आ सकते हैं इतनी रात को। तो उन्होंने मुझे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें कमरे में होना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उन्हें जाने दिया, लेकिन उस लड़की को नहीं जाने दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें यहीं पे बदनाम कर दूंगी और मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर जगा दूंगी। मेरी वो ये सब बातें सुनते ही घबरा गई और उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों के घर वालों ने हमारी शादी के लिए रजामंदी नहीं दी, इसलिए हम लोग ने शादी नहीं की। लेकिन हाँ, तुम्हारी जब से शादी हुई है तो मुझसे समीर रोज़ रात में मिलने आया करता है। जान लो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो मुझसे मोहब्बत करता है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी संवारना चाहती हो तो उसे छोड़कर चली जाओ। मैंने कहा ठीक है
अब तुम जैसे कह रही हो मैं वैसे ही करूँगी, क्योंकि तुम्हारे लिए यही बेहतर है और मेरे लिए ये बेहतर इंसान नहीं है। मैंने वो रात बिता दी कैसे ही, और सुबह उठते ही मैं अपने मामू का घर अपने कपड़े बिस्तर सब कुछ लेकर चली गई, और मैंने वहाँ पर जाकर बहुत तकलीफ़ महसूस की। तो मेरे मामू ने मेरे करीब आया और उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है बेटा, तुम क्यों यहाँ चली आई हो? मैंने उन्हें सारी दास्तान सुना दी और उनसे कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हुआ है। उन्होंने सब कुछ सुना और फिर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मेरा वहाँ से तलाक करा दिया। उस समीर नामी लड़के पर केस कर दिया और उसे और उसके घर वालों को सज़ा हुई। तो फिर मेरे मामा का जो लड़का था वो आया 3 साल बाद और उसने मुझसे निकाह कर लिया। उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और कहा, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी शादी की खबर जब मैंने सुना तो मैं बहुत ही गमज़दा हो गया। तुम मुझसे निकाह कर लो। मेरे मामा और मेरी मामी भी मान गए। मेरे मामा का कहना था मेरी बेटी मेरी घर ही रह जाए, तो इससे बेहतर क्या होगा। मेरे मामा के लड़के से मेरी शादी हो गई और हम आज एक बहुत खुश हैं। मेरी एक 1 साल की बेटी है जो कि बहुत खूबसूरत है। मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। बस मैंने अपनी ज़िंदगी से इतना ही सीखा कि जिसकी किस्मत में जो होता है उसे वही मिलता है, फिर चाहे वो कहीं भी हो।